Good morning, students. Today we are going to continue chapter 5 of History, the Vedic Age. So, let's begin. Understanding cultures through graves and burials. अब हम उस टाइम की संस्कृति को समझेंगे ग्रेव्स एंड ब्यूरियल्स के थ्रू, मतलब जो उस टाइम पे कब्र होती थी जिसमें चीज़ों को दफनाया जाता था उस टाइम पीरियड की, उसके थ्रू हम कल्चर को समझेंगे. Many important changes took place in various regions when Rig Ved was being composed in the northwest part of the Indian subcontinent. अब बहुत सारे चेंजेस जो थे वो कई क्षेत्रों में हुए जब ऋग वेद जो था वो कंपोज हुआ नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में. During the Vedic age, the Neolithic, Chalcolithic and Megalithic cultures had prospered in several parts of the country. और वैदिक एज के टाइम पे न्योलिथिक, कैलकुलिथिक और मेगालिथिक कल्चर जो था वो देश के कई सारे हिस्सों में स्प्रेड हो गया था. देयर इज़ इनफ एविडेंस, स्पेशली द डिस्कवरी ऑफ ग्रेव ब्यूरियल्स इन प्लेसेस लाइक राजस्थान, डेक्कन, कश्मीर एंड द सदर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कल्चर. और इनफ एविडेंस है, मतलब इनफ सबूत हैं जिसमें ये पता चलता है कि न्योलिथिक, कैलकुलिथिक और मेगालिथिक कल्चर जो था वो देश के कई पार्ट्स में स्प्रेड हो गया था. स्पेशली द डिस्कवरी ऑफ ग्रेव ब्यूरियल्स इन प्लेसेस, मतलब जो ग्रेव ब्यूरियल्स की डिस्कवरी हुई, जो कब्रगाहें थी जिसके नीचे उस टाइम की जो चीज़ें थी वो दफनाई गई थी, जैसे कि राजस्थान में, डेक्कन में, कश्मीर में, सदर्न मोस्ट पार्ट जो था इंडिया का वहाँ पे, जो कि ये प्रूव करते हैं कि इस तरह के जो कल्चर्स थे, जो संस्कृति थी वो उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी. At many Neolithic and Chalcolithic sites, pit burials have been found. और कई सारी न्योलिथिक और कैलकुलिथिक साइट्स में पिट ब्यूरियल्स जो थे वो पाए गए. मीन्स जो गड्ढा खोद के जिसके नीचे उस टाइम पीरियड की जो स्क्रिप्चर्स और ये सब चीज़ें होती थी उसे दफनाया जाता था वो पाए गए. Distinctive pots, which are called black and red ware, were discovered at the burial sites with the bodies. और डिस्टिंक्टिव पॉट्स जिन्हें ब्लैक या फिर रेड वेयर कहा जाता था वो भी डिस्कवर हुए ब्यूरियल साइट्स पे बॉडीज़ के साथ. ठीक है. सम ऑफ दीज पॉट्स एंड उन्स वर प्रोबेबली फिल्ड विद फूड एंड वाटर एट द टाइम ऑफ ब्यूरियल. और ये जो पॉट्स थे ये खाना या पानी से भरे जाते थे. जब ये सब दफनाए गए हैं तो उस टाइम पे इनका इस्तेमाल फूड को रखने के लिए या वाटर को रखने के लिए किया जाता था. Tools, weapons and ornaments have also often been found with the dead. और tools, weapons और ornaments भी पाए गए जो वहाँ पे डेड बॉडीज़ दफनाई गई थी, उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी पाई गई जो कि बताती हैं कि उस टाइम पे अलग अलग तरह के कल्चर एग्जिस्ट करता था. The goods found in the graves suggest that the people perhaps believed in life after death and thus buried the dead with certain objects which would be required in the next life. और जो कुछ सामान जो ऐसे मिले थे ग्रेव्स में जो कि ये बताते हैं कि जो उस टाइम के लोग थे उनका ये मानना था कि डेथ के बाद भी कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है, और इसी वजह से उन्होंने कुछ चीज़ें, कुछ ऑब्जेक्ट्स डेड के साथ, जो डेड बॉडीज थी उनके साथ मतलब दफनाए थे जिसकी ज़रूरत दूसरी जीवन में पड़ेगी. ठीक है. द गुड्स फाउंड इन ग्रेव्स एट डिफरेंट साइट्स वेरी. और जो ग्रेव्स में गुड्स पाए जाते थे, ठीक है, वो अलग अलग साइट पे वेरी करते थे. ठीक है, अलग अलग साइट पे डिफरेंट होते थे. फॉर एग्जाम्पल, एट ब्रह्मगिरी इन प्रेजेंट डे कर्नाटक, स्केलेटन वॉज फाउंड ब्यूरीड विद मैनी आर्टिकल्स लाइक 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉर्न शेल. ठीक है. जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो ब्रह्मगिरी जो कि आज के टाइम पे कर्नाटका में है, वहाँ पे एक स्केलेटन पुतला पाया गया जो कि पाया गया था दफनाया हुआ, जिसमें कई सारे आर्टिकल्स थे, जैसे कि 33 गोल्ड की बीड्स थी, 2 स्टोन बीड्स थी, 4 कॉपर बैंगल्स थी, 1 कॉर्न शेल था. तो अदर स्केलेटन्स फाउंड देयर हैड ओनली अ फ्यू पॉट्स. और जो दूसरे स्केलेटन पाए गए थे यहाँ उसमें सिर्फ कुछ ही पॉट्स थे. दिस सजेस्ट दैट पीपल वर ब्यूरीड अकॉर्डिंग टू देयर वेल्थ एंड स्टेटस. जो कि ये बताता है कि जो लोग थे जिनको दफनाया जाता था वो उनके वेल्थ, उनके पैसों, मतलब उनके पास कितना पैसा है, हाँ, और आर्थिक रूप से वो कितने मजबूत हैं उसके और उनके स्टेटस के हिसाब से ही उनको दफनाया जाता था.
Some graves of the late Chalcolithic and early Iron Age are marked by megalithic structures. अब कुछ ग्रेव्स जो थे लेट कैलकोलिथिक और अर्ली आयरन एज में, उन्हें मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स के द्वारा मार्क किया जाता है. मेगालिथ्स वर ह्यूज स्टोन बोल्डर्स दैट वर यूज टू मार्क द ब्यूरियल साइट्स. और मेगालिथ्स जो थे वो एक ह्यूज मतलब एक बड़े पत्थर के बोल्डर थे जो बनाते थे, जिनका इस्तेमाल किया जाता था ब्यूरियल साइट्स को मार्क करने के लिए. दिस प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन 3000 ईयर्स अगो. ये जो प्रैक्टिस थी ये कब शुरू हुई थी? जब मेगालिथ्स जो हैं, ये जो प्रैक्टिस थी इरेक्टिंग मेगालिथ्स की, ये 3000 ईयर्स पहले शुरू हुई थी. कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, ब्रह्मगिरी एंड टेकलाकोटा इन द डेक्कन आर सम साइट्स वेयर मेगालिथिक ब्यूरियल्स हैव बीन फाउंड. और ब्रह्मगिरी, टेकलाकोटा और डेक्कन जो थी, ये कुछ साइट्स थी जहाँ पे मेगालिथिक ब्यूरियल्स जो थे वो पाए गए. सम ब्यूरियल्स वर मार्क्ड बाय अ सिंगल लार्ज स्टोन वाइल अदर्स वर मार्क्ड बाय अ सर्किल ऑफ स्टोन बोल्डर. कुछ जो साइट्स थी, कुछ जो ब्यूरियल्स थे वो एक सिंगल ही बड़े पत्थर से मार्क किया हुआ था, और जो दूसरे स्टोन ब्यूरियल्स थे वो सर्किल ऑफ स्टोन से, मतलब जो स्टोन से जो पत्थर थे, जो बड़े बड़े पत्थर थे उनसे उसका सर्किल बना हुआ था, उससे मार्क किए हुए थे. देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेगालिथिक ब्यूरियल्स. और उस टाइम पे कई तरह के मेगालिथिक ब्यूरियल्स थे. इन द उन ब्यूरियल्स द बोन्स ऑफ द डेड वर पुट. अब उन ब्यूरियल्स जो थे उसमें जो डेड होते थे उनकी हड्डियां रखी जाती थी. और अ पॉट एंड देन ब्यूरीड इन अ पिट विच वॉज यूजुअली सराउंडेड बाय अ सर्कल ऑफ स्टोन्स. और उसके बाद उसको एक पॉट में रख के दफना दिया जाता था एक गड्ढे में, जिससे वो जो पत्थरों से चारों तरफ से घिरा होता था. In the cyst graves, a box-like burial chamber made of rectangular stone slabs was built inside a pit. और जो सिस्ट ग्रेव्स होते थे, जो कब्रगाह होती थी सिस्ट वाली, उसमें क्या होता था, एक बॉक्स की तरह चैम्बर बना होता था रेक्टेंगुलर स्टोन के स्लैब से, ठीक है, जो कि पिट के अलग अंदर बना होता था. ठीक है, जो गड्ढा होता था उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर शेप का पत्थर से स्लैब बना होता था. ठीक है, उसमें से रखा जाता था. अ पॉट होल इन वन ऑफ द वॉल्स ऑफ द चैम्बर अलाउड द ग्रेव टू बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. और जो उसमें पॉट होल होता था उस चैम्बर के वॉल में, वो अलाउ करता था ग्रेव्स को, ताकि उसे दोबारा यूज़ किया जा सके. सम मेगालिथिक ब्यूरियल साइट्स हैड मोर देन वन स्केलेटन. कुछ मेगालिथिक ब्यूरियल साइट जो थी उसमें एक से ज़्यादा पुतले थे. दिस मीन्स दैट परहैप्स मेंबर्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली मे हैव बीन ब्यूरीड इन द सेम प्लेस एट डिफरेंट टाइम. जिसमें ये पता चला कि जो एक ही परिवार के जो अलग अलग व्यक्ति हैं, जो मेंबर्स हैं, उन्हें यहीं पे दफनाया गया है एक ही जगह पे अलग अलग समय पे. ठीक है. द बॉडीज ऑफ द मेंबर्स हु डाइड लेटर वर पुट इनटू द ग्रेव थ्रू द पॉटहोल्स. और जो मेंबर्स बाद में जिनकी डेथ हुई है, जो बाद में मरे हैं, उनको पॉट होल्स के द्वारा दफना दिया जाता था. ठीक है, जो पॉट होल्स बने होते थे उससे उस कब्र को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था. एज यू कैन सी दिस सिस्ट ग्रेव की पिट बनी हुई है, गड्ढा बना हुआ है, उसके अंदर एक चैम्बर बना हुआ है रेक्टेंगुलर शेप का. ठीक है, उसमें ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये पॉट होल जो है यहाँ से दोबारा से इसका इस्तेमाल किया जा सकता था. Now see this case study of Inamgaon, a Chalcolithic site of 1700 to 700 BCE. इनामगांव में कैलकोलिथिक साइट के बारे में हम इस केस स्टडी में पढ़ेंगे. Inamgaon near Pune in Maharashtra is an important Chalcolithic site where pit burials have been found. इनामगांव जो कि पुणे में महाराष्ट्र में, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में एक इम्पॉर्टेंट कैलकोलिथिक साइट थी जहाँ पे पिट ब्यूरियल्स जो हैं वो पाए गए. इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर घोड़, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर भीम. और ये कहाँ पे स्थित है? घोड़ नदी के पास, जो सीमा है भीम नदी की. ठीक है. हेयर द डेड वर जनरली ब्यूरीड इन पिट्स डग इन द फ्लोर ऑफ द हाउसेज. और यहाँ पे जो डेड लोग होते थे उन्हें कहाँ दफना दिया जाता था? गड्ढा करके, जो घर के फ्लोर होती है, ज़मीन होती है, उसी में गड्ढा करके दफना दिया जाता था यहाँ के लोगों को. तो द एडल्ट्स वर लेड आउट स्ट्रेट इन द नॉर्थ साउथ पोजीशन. जो एडल्ट लोग होते थे, जो बुजुर्ग लोग होते थे, उनको स्ट्रेट
दफनाते थे नॉर्थ साउथ पोजीशन में करके, विद देयर हेड्स फेसिंग नॉर्थ, और उनका सर जो है वो नॉर्थ की तरफ होता था। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर ब्यूरीड विद द डेड, और डेड के जो लोग होते थे उनके साथ एक कंटेनर वेसल जो है वो रख दिया जाता था जिसमें खाना और पानी होता था। द चिल्ड्रन वर ब्यूरीड इन उन लाइक कंटेनर्स, और जो चिल्ड्रन होते, जो बच्चे होते थे, वो उन लाइक कंटेनर्स जो होते थे उसमें दफनाए जाते थे। वन ऑफ द ब्यूरियल्स हैड अ बॉडी ब्यूरीड इन अ लार्ज 4 लेग्ड क्ले जार, और एक ब्यूरियल्स तो वहाँ की साइड पे ऐसा पाया गया जिसमें जो बॉडी थी वो एक बड़े से उसमें दफनाई गई थी, जिसमें 4 लेग जो जिसमें 4 पैर बने थे, मिट्टी का जार था उसमें दफनाई हुई थी। इट वॉज डिस्कवर्ड इन द कोर्टयार्ड ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द साइड, और ये जो ब्यूरियल था ये कहाँ पर डिस्कवर हुआ था? कोर्टयार्ड ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस, जो सबसे बड़ा हाउस था इस साइड का, जो सबसे बड़ा घर था इस साइड का, वहाँ पे इस तरह का जो है वो ब्यूरीड किया गया। इट वॉज अ हाउस विद 5 रूम्स लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, और ये घर जो था इसमें 5 कमरे थे जो कि सेटलमेंट के बीचों बीच में स्थित था। द बॉडी वॉज फाउंड प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग पोजिशन, और जो बॉडी पाई गई थी वो क्रॉस लेग पोजिशन में थी। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम graves, remains of mud houses, large 4-legged storage vessels, red pottery with black designs on them, and remains of various plants and animals have also been found at Inamgaon. और क्या हुआ? ग्रेव्स के अलावा जो मड हाउसेस थे, जो मिट्टी के घर थे, ठीक है, उस टाइम के वो पाए गए। लार्ज 4-लेग्ड स्टोरेज वेसल, जो 4 लेग का स्टोरेज वेसल था वो पाया गया। रेड पॉटरी जिसमें ब्लैक कलर की डिज़ाइन थी, और रिमेन्स ऑफ वेरियस प्लांट्स और एनिमल्स, जो अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स थे उनकी चीज़ें जो बची हुई थी वो इनाम गाँव में पाई गई, जो कि बताती हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर जो है, जो कैलकोलिथिक कल्चर जो है वो एग्जिस्ट किया। ऑब्जेक्ट सच एज टेराकोटा figurines, seashells and semi-precious stones have also been found here, which suggests that they may have traded with other settlements. और कुछ ऑब्जेक्ट्स पाए गए जैसे कि टेराकोटा फिगरीन्स, सीशेल्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, जो कि यहाँ पे पाए गए, जो ये बताते हैं कि यहाँ के जो लोग थे इन्होंने दूसरे सेटलमेंट्स के साथ व्यापार भी किया था। द रिमेन सजेस्ट दैट द पीपल ऑफ इनाम गांव ग्रू वीट, बार्ले, राइस, मिलेट्स, पल्सेस, पीज एंड sesame and collected fruits such as jujube, bear, Indian gooseberry, आंवला, जामुन, डेट्स एंड अ वैरायटी ऑफ बेरीज। और जो रिमेन्स पाए गए वो ये बताते हैं कि जो इनाम गांव के लोग थे वो क्या ग्रो करते थे? वीट, बार्ले, राइस, मिलेट्स, पल्सेस, पीज और सेसमे, और ये फ्रूट्स कलेक्ट करते थे जैसे कि जुजुबे, बेर जिसे कहते हैं, इंडियन गूसबेरी जिसे हम आंवला कहते हैं, जामुन, डेट्स, है ना, और कई वैरायटी के बेरीज ये कलेक्ट करते थे। Then animals like cattle, buffalo, deer, sheep, goat and dog were also known to them. और जो जानवर थे जैसे कि कैटल हैं, बुफेलो है, डियर है, शीप है, गोट है, डॉग है, ये सब जो थे इनसे ये उस टाइम के जो लोग थे वो नोन थे, मतलब जानते थे इस तरह के एनिमल्स को। So students, we have finished the explanation of this chapter. I hope you have understood. Thank you.